सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वैसे बता दूं, कल भी बताया था कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, जो है उसको एडिशन है। क्या है? एडिशन। देखता हूं, मान लीजिए एक वेक्टर ये है आपका, जो ये है ओरिजिन से थीटा कोण बना रहा है, और एक वेक्टर ये है आपका, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ध्यान दीजिए, तो अगर घटाएंगे दो वेक्टर्स को, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी तो वेक्टर ही होगा। क्या होगा वो? तो चूंकि यहाँ घटाने की बात हो रही है, सब्ट्रैक्ट करने की बात हो रही है, तो इसका मतलब कि आर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। माइनस जैसी चीज वेक्टर में है नहीं, इसलिए हम इसको लिखेंगे वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी बी के निगेटिव वेक्टर को जोड़ देना है। घटाने में होता क्या है कि निगेटिव वेक्टर को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। चलिए भाई, एक चीज तो क्लियर हो गई ना। अब क्या करें? अब क्या करें जरा देखिए, वेक्टर शिफ्टिंग, इसको उठा के यहाँ करें। ये निश्चित ही है कि ये क्या है, वेक्टर बी होगा। ये एंगल थीटा होगा। घटाएंगे तो क्या करेंगे? निगेटिव वेक्टर को जोड़ेंगे। घटाना में निगेटिव वेक्टर को जोड़ना होता है, तो इसीलिए हमने कहा कि वेक्टर में घटाने जैसी कोई चीज है नहीं, जो कुछ भी है वो क्या है? एडिशन। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता क्या है कि निगेटिव वेक्टर को जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना होता है। ठीक है, तो इसका निगेटिव वेक्टर क्या होगा बेटा? इसका अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट कर देना है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ले लिया हमने, ये लंबाई बराबर हो गई लगभग। ये माइनस वेक्टर। अब इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, बताओ ये एंगल कितना हो गया? केवल जोड़ रहा हूं, बताओ ये एंगल कितना हुआ? 180 माइनस। अगर इस दोनों वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम बना दे रहा हूं यहां से, जो इसका रिजल्टेंट होगा वो कहां जाएगा? इस डायगोनल से। ये क्या होगा? वेक्टर आर। यही वेक्टर आर बराबर हमने यहाँ पर लिख दिया क्या? वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, अब क्या करेंगे? आर निकालना है। तो आर वेक्टर आर नहीं आर, तो आर में क्या लेते हैं? केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। पहले मेरी बात सुनिए, आप ले क्या रहे हो? अब तो ये हो गया, ट्रायंगल में लिए थे ना, केवल मैग्नीट्यूड में लिए थे। क्या लिए थे? मैग्नीट्यूड। तो लंबाई कहाँ निगेटिव हो सकती है? भाई डायरेक्शन तो छोड़ दिया ना। जब डायरेक्शन छोड़ दिया हमने तो माइनस कहाँ रह गया? यहाँ माइनस क्यों था? माइनस क्यों लिए थे? डायरेक्शन के कारण लिए थे ना। बोलो भाई, माइनस क्यों लिए थे? ड्यू टू डायरेक्शन। अब तो हम डायरेक्शन छोड़ रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। 180 माइनस थीटा बराबर cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है ना, ये हो गया ठीक। तो रिजल्टेंट तो निकल आया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकल आया, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता। डायरेक्शन भी तो बताना होगा, क्योंकि आर एक वेक्टर है ना। तो मान लो यह क्या है, अल्फा है, क्या है, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, जिससे एंगल बना रहे हो उसको छोड़ देंगे, बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कास 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, बी साइन थीटा, बी अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ए इसका क्या हो गया, ये डायरेक्शन अल्फा। समझ में आया? नहीं आया? तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में करते क्या है, हम निगेटिव वेक्टर का एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, निगेटिव वेक्टर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो घटाना तो कुछ हुआ नहीं है, बोलो यार घटाना जैसे कुछ हुआ क्या, यहाँ वेक्टर एडिशन का ही तो पालन किया हमने, जो रूल लगाया हमने वो किसका है, वेक्टर एडिशन का है। ये वेक्टर एडिशन का ही तो रूल है। बोलो केवल घटाने में करते क्या है कि निगेटिव वेक्टर को जोड़ते हैं, इसलिए कह रहा हूं वेक्टर में घटाना जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, नोट करेंगे क्या आप इसको, नोट इट प्लीज। एक क्वेश्चन लेता हूं, इफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो इतना तो समझ लो, जान लो उसको, फिर चर्चा करेंगे उसकी। तो किए नहीं अभी तो फिर अभी करना बेकार है। मैग्नीट्यूड निकाल ले, मैग्नीट्यूड निकाल ले हो ना। तो यह मान लो कि लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी थीटा। थीटा बोलो भाई। अभी जब हम वेक्टर आर बराबर लिखते थे कि वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, ध्यान दो पहले, तो मॉड ऑफ, तो आर बराबर लिखते मतलब मॉड ऑफ आर, वेक्टर आर बराबर क्या लिखते थे, वेक्टर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। करते थे कि नहीं? yes, करते थे कि नहीं? yes, तो आपका क्या दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसका मॉडुलस निकालना है, yes, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। yes, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos कितना होगा, होगा ना? देखो भाई, ये तो हमने कहा ये वेक्टर ए था ना, ये वेक्टर बी था, ध्यान दो पहले, वेक्टर बी था। ये जो हुआ यह क्या था, थीटा था। आर तो यहाँ से निकलेगा भाई, yes, yes, पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ना, yes, और जब वेक्टर ए माइनस, तब यहाँ आर क्या था, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और ए माइनस बी कब होगा, जब बताओ, जब इसका हम अपोजिट ले लें,
ले लेना। यस सर। माइनस वेक्टर बी, यस सर। तब इसका आर यहाँ से जाएगा, पैरेललोग्राम बनाएंगे। यस सर। बोलो भाई, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? यस सर। तो यहाँ आर बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर ये कोण थीटा है तो यह कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस, इतना तो ध्यान देना पड़ेगा। यस सर। हाँ, यहाँ पर क्या ले लिए हम? अपोजिट वेक्टर ले लिए, समझ गए ना? यस सर। तो ए प्लस बी ये था, तो आर इधर से गया, वेक्टर आर ए प्लस बी इस डायगोनल से। यस और जब ए माइनस बी किए तो इसका बी का अपोजिट ले लिए, तो तब इस डायगोनल से होगा, अगर पैरेललोग्राम पूरा करते हैं तो ना। यस सर। तो तब ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। अब क्या करो? स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। लोग कहते हैं रूट हटा दो, नहीं नहीं, गलत है, स्क्वायर करना। रूट हटता नहीं। क्या क्या करेंगे आप? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा भैया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बोल यार, दो हत्याएं हो गई। करो पुलिस को फोन, पुलिस आएगी तो ये मिटा देंगे इसको, कहेंगे अभी किया कहाँ है? करने वाला हूँ, बैठो। हाँ, दो हत्या हो गई ना? यस सर। दो लोग मर गए। अब मारा हमने इसी गोली नहीं दी, तलवार से। मेरे इस तलवार से जो मरता है ना, उस पर FIR नहीं होता। चलो, तो क्या आया? 2ab cos थीटा इज टू व्हाट? दिख रहा है? यस सर। माइनस 2ab cos थीटा। बोलो यार, यस सर। इधर ट्रांसफर करोगे तो ऐड हो जाएगा। यस सर। 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0 यस हुआ। यस। cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 यस सर। थीटा इज इक्वल टू 90, यस थीटा इज इक्वल टू 90 90। देखो, ध्यान दो, जब भी इस तरह से रहे, सम का वेक्टर और डिफरेंस का वेक्टर बराबर हो, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री है। अब कहो कैसे? कहो कैसे? ये वेक्टर ए है, बोलो भाई। यस सर। 90 डिग्री पर वेक्टर बी है, बोल बोल भाई। यस सर। ये 90 डिग्री है। तो अब यहाँ से अगर पैरेललोग्राम पूरा करते हैं हम, ध्यान दो, तो ये एंगल कितना हुआ? ये सॉरी, इसके बीच एंगल कितना हुआ? 90। तो यहाँ आर बराबर क्या हुआ जरा बताओ? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसी का जरा अपोजिट ले लो, तो इसी क्या ले लो? अपोजिट। तभी तो ये एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री ही तो हुआ। ध्यान दो भाई, तब यहाँ आर बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ना। अब दोनों का मॉडुलस बराबर कब होगा? जब उनके बीच का एंगल कितना हो? 90 डिग्री। समझ गए कि नहीं? क्योंकि जब इसका अपोजिट लेंगे, इसका अपोजिट लेंगे, फिर वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऊपर भी 90 बना रहा था, नीचे भी बनाएगा 90 डिग्री। तो ध्यान दो, अगर हमने लिख दिया ऐसे, मॉड ऑफ वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर वाई, इसका मतलब क्या है? दोनों परपेंडिकुलर हैं। दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। क्योंकि निगेटिव वेक्टर भी क्या बनाएगा? 90 डिग्री का। समझ गए कि नहीं? अगर ऐसा है कि यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखो, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री ना। अगर मैं ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन बना के दे दूं ऑप्शनल में, तो तुम लोग चिल्लाओगे तो नहीं, इतना लंबा सवाल सर बता दिए 1 नंबर में। बोलो, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नोट करेंगे क्या इसको? इसको भी कहीं नोट कर लीजिएगा, फिगर बना करके। अब बकायदे आप पैरेललोग्राम पूरा करके बनाइए इसको ना। एक
एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिया हूं, संबोधन नीट का होगा या पूछा जरूर होगा, या ऐसा प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जरूर होगा किसी इंजीनियरिंग वाले में। कहा कि बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, एक पिंड है जो वृत्तीय पथ पर घूम रही है विथ कांस्टेंट स्पीड v, जिस मतलब एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। यस सर। क्या कर रहा है? एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, और चाल कितना है? v। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब सब्ट्रैक्शन तो है यस सर। भाई, v2 माइनस v1 करोगे ना, चेंज करते हो, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करते हो कि नहीं करते हो? Yes, sir. तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया, मतलब नेगेटिव वेक्टर को कहीं ना कहीं हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी वेयर एंगल सब्सक्राइब्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज थीटा। जब पिंड कोई पार्टिकल थीटा एंगल से घूम जाए इस सर्कुलर पाथ पर, यहाँ से यहाँ तक चला तो सेंटर में कितना एंगल बना? थीटा ना। चलिए भाई, अब बात आती है, अब क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इससे अब मतलब नहीं। तो किसी भी जगह वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या ड्रा करना पड़ेगा? टेंजेंट। क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रा करो भाई। मान लो ये क्या है? v1 है, यस सर। तो यहाँ टेंजेंट करो, ये क्या है? वेक्टर v2 है। यस सर। एक बात ध्यान दो कि मॉड ऑफ वेक्टर v1 इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर v2 होगा कि नहीं? यस सर। ये कितना होगा? कितना होगा ये? अरे वेग का मैग्नीट्यूड तो स्पीड होता है ना जी, बराबर कितना होगा? कितना तो ध्यान रखना हमेशा। चेंज कह रहा है करने के लिए, यानी एक में v2 माइनस v1 करेंगे, v2 माइनस v1 तो v1 का अपोजिट वेक्टर लेंगे। पहले तो हम क्या करें? ये एंगल कितना है? 90 डिग्री ना। यस सर। तो पहले तो इसको वेक्टर को शिफ्ट कर दें, यहाँ पर शिफ्ट कर दें, ऐसे जा रहा है ना, यस सर। ऐसे जाएगा ये, यस सर। क्लियर सी बात है ये। इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये कितना एंगल बनाएगा? 90। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। ये तो दोनों एक ही जगह पर है ना, 90 माइनस थीटा। और ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। यस सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे भैया? कैसे? इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, ये एंगल कितना होगा? अरे पगला रे, ये पगलेट कहीं का, ये एंगल कितना बता? 90। यस सर। ये कितना होगा? थीटा ना। यस सर। बोलते क्या नहीं हो? यस सर। ये तो 90 है ना, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा जोड़ो, थीटा प्लस 90, थीटा प्लस 90 प्लस 90 माइनस थीटा बराबर 180 आया कि नहीं आया? Yes, sir. स्ट्रेट लाइन पर बोलो। अब यहाँ पर आते हैं, ध्यान दो पहले, ये मेरा हुआ v2, ऐसे है ना, ये मेरा क्या हुआ? ये वेक्टर v2, ये क्या हुआ हमारा? वेक्टर v1। ये एंगल कितना हुआ? थीटा। अब हमको डेल v निकालना है, यस सर। डेल v बराबर v2 माइनस v1। बोलो भाई, यस तो क्या करेंगे हम? इसका अपोजिट वेक्टर लेंगे कि नहीं? बोलो, यस सर। इसका अपोजिट वेक्टर लेंगे? बोलो, यस
ये एंगल कितना हुआ? 180 माइनस होगा? नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमको पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा यस सर। ना। ये इसका क्या होगा? आर। बोलो, यस सर। इसका रिजल्टेंट होगा ये। हाँ, यस सर। आर निकाल लो, आर निकाल लो। आर बराबर V1 स्क्वायर यस सर। मॉड ऑफ V1, मॉड ऑफ वेक्टर V1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर V2 का स्क्वायर। बोलो भाई, प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ V1 मॉड ऑफ वेक्टर V2 कॉस 180 माइनस थीटा। दिख रहा है जी? यस सर। दिख रहा है? अच्छा, तो ये आर क्या कर रहा है? मतलब ऑन है सर। तो बराबर क्या हुआ ये? V स्क्वायर यस प्लस V स्क्वायर प्लस 2V। V1 V2 सर। अरे V1 यहाँ लिखे नहीं है? V1 Yes, V2 V के बराबर है ये। यस सर। कांस्टेंट स्पीड भी नहीं कर रहा है। यस सर। प्लस माइनस जाएगा, cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है ना। 2V स्क्वायर cos थीटा ना बराबर रूट 2V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर cos थीटा। तो 2V स्क्वायर कॉमन ले, यस सर। अंडर रूट 2V कॉमन हो जाएगा, यस सर। फिर अंडर रूट में 1 माइनस cos थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। ये जानते हो? cos थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। बोलो भाई, या 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। बोलो, होता है कि नहीं होता है? तो अगर हम इसको इधर ले आए, इसको तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो, 1 माइनस कॉस थीटा। यस सर। बोल यार, यस सर। तो 1 माइनस कॉस थीटा जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। यस सर। अंडर रूट 2V अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दिख रहा है? यस सर। मिटा दे क्या इसको? यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर। यस सर। तो फिर अंडर रूट 2 बाहर आएगा, अंडर रूट 2 होगा, यस सर। तो 2V साइन थीटा बाई 2। इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। क्या निकल गया? मैग्नीट्यूड ना, यस सर। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी का। बट अभी हम लोग के पास डायरेक्शन नहीं है। क्या? डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन से निकालना पड़ेगा। यस सर। हाँ बोलो। यस सर। तो पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो। एक बात तो क्लियर है कि V1 और V2 का जो मैग्नीट्यूड है वो V है। क्या है वो? V है। तो चाहे इसको अल्फा मान लो, क्या मान लो? अल्फा। मैग्नीट्यूड ही तो लेंगे, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? V साइन 180 माइनस थीटा अपॉन V प्लस V cos 180 माइनस थीटा। क्लियर? तो V साइन थीटा अपॉन V माइनस V cos थीटा। तो क्या हो जाएगा ये? V साइन थीटा अपॉन V 1 माइनस cos थीटा। कट गया। यस सर। क्या हुआ ये? साइन थीटा अपॉन
बोल भाई, Yes, sir. 1 माइनस Cos theta. कॉस, ये एंगल निकल गया इसका, समझ में आया? Yes, sir. किसका? डेल v का। किसका? डेल v का। ये आंसर कितना आया था? मैग्नीट्यूड ऑफ डेल v कितना आया था? 2 2b sin theta. 2v Sin sin theta by 2. बाई 2, ये आया था डेल v। Yes, sir. और डेल v कैट क्या आया? साइन थीटा अपॉन 1 minus cos theta. 1 माइनस Cos theta. कॉस थीटा। ठीक है, Yes, sir. चलिए मिटा दो। Yes, sir. 1 Yes, sir. मिटा दी. 2 3 मिटा 4 5 resolution of vector. What? Resolution of vector. Of vector. Resolution of vector मतलब क्या? वियोजन मतलब क्या? अलगाव. X and Y component of vector. बस x and y component of vector. किसी वेक्टर का x और y कंपोनेंट क्या होगा? ठीक, ये वियोजन है। देखिए डायरेक्शन तो हमारे कार्टेशियन प्लेन में 3 ही है, पता है आपको? Yes, sir. Yes, sir. 3 ही है। Yes, sir. और तीनों के अलॉन्ग मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, बोलो भाई, Yes, sir. इसका x कंपोनेंट कितना होगा? Yes, sir. x कंपोनेंट कितना होगा ये, और y कंपोनेंट। देखो भाई, x कंपोनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। Yes, sir. अच्छा, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, यहां भी आप ड्रा कर, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। अब इस ट्रायंगल को लेता हूं, मान लो है ओ पी एन, मान लो ओ पी एन क्या है? ओ पी एन है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Yes, sir. मान लीजिए ये x कंपोनेंट वेक्टर ax है, y कंपोनेंट क्या है? वेक्टर ay। तो ये क्या होगा? ay। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है? pn अपॉन a, pn इज इक्वल टू a साइन थीटा ना, Yes, sir. यानी ए वाई इज टू व्हाट? पी एन मतलब क्या? ए वाई, वाई कंपोनेंट। पी एन क्या है? वाई कंपोनेंट। ए वाई इज टू ए साइन थीटा। देखिए वाई कंपोनेंट निकल गया इसका, वाई कंपोनेंट क्या हुआ? A sin. निकल गया। अब कॉस थीटा ले लो, क्या? Cos theta. कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज Yes, sir. ON upon OP. ओ एन अपॉन ए, बोलो। Yes, sir. मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। ON. अच्छा सुनो, पहले कंपोनेंट की बात किया है ना, चलो ठीक है। तो ओ एन बराबर क्या हो जाएगा? A cos theta. ए कॉस थीटा, ए यक्स, ओ एन क्या है? ए यक्स इज इक्वल टू A cos. ए कॉस थीटा। सुनो पहले, Yes, component. यहाँ पर सब में थीटा थीटा लगा हुआ है, यहाँ देखो सब में क्या है? थीटा है ना, डायरेक्शन बता रहा है ना, ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए वाई। ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए एक्स। और जो ए होगा, वेक्टर ए जो होगा वह वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई के बराबर। समझ में आया? Yes, sir. हाँ? Yes, sir.
प्रूव करके दिखाऊं कि कैसे होगा ये? हाँ Yes. अच्छा ठीक है। आइए प्लीज कम। ये मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अगर ए बराबर इतना है, जैसे ये मॉडुलस लेंगे तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर। ओके ये साहब मैं नहीं मानता। ये कहाँ से पा गया? ये कहाँ से पाया? अच्छा नहीं पाया, मैं नहीं पाया। ये पाइथागोरस, ये देखो 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम लगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए। Yes. इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स, इसका मैग्नीट्यूड A y. चल बता भाई। ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर हुआ Yes sir. प्लस ए वाई का स्क्वायर हुआ। Yes sir. बोलो तो ए बराबर क्या हुआ? अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर हुआ। Yes sir. हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir. ऐसे हुआ कि नहीं? Yes sir. है? Yes sir. वैल्यू रख दो, फिर यही वैल्यू रख दो, फिर आपको मिल जाएगा ए। फिर देखो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया? अंडर रूट ए एक्स कितना है? A sin theta. A cos नौ। theta. A cos. मैं बता दूं आपको, जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा उधर कॉस, याद करो, बार बार निकालो मत। जिधर थीटा उधर कॉस, तो थीटा यहाँ से लिया कॉस हो। अगर यही यहाँ लेता तो Sin. तब कॉस इधर हो जाता है, Yes sir. ये भाई कॉस थीटा हो जाता है। Yes sir. जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा, उधर cos. क्योंकि बेस तो ही होगा, Yes. बेस अपन हाइपोटेन्यूज तो कॉस में ही होता है। हाँ तो क्या हुआ? ये एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देख ले पहले, दोनों तरफ सिद्ध कर रहा हूं मैं। बराबर ए स्क्वायर कॉमन 4 Yes sir. कॉस स्क्वायर थीटा Plus प्लस साइन स्क्वायर थीटा One. हुआ। ये कितना हुआ? 1 बराबर अंडर रूट A ए स्क्वायर थीटा बराबर ए आया कि नहीं? Yes. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। Yes sir. अब तो मान गए, Yes sir. मतलब चाहे जैसे भी करोगे ये तो मिल गया। Yes sir. ठीक है, ठीक है। अब बता दूं मैं, इसी लगे हाथ, एक चीज और इसी लगे हाथ बता दूं, Yes sir. बता दूं। वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर इन, ये है क्या? ये वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म है, वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, पहले इतना नोट करिए, फिर क्वेश्चन लेता हूं तार से। एक बात और बताओ, हमने लिख दिया कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। हम लोग पढ़ चुके हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। Yes sir. वाई एक्सिस के अलॉन्ग, J cap. तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? ए एक्स आई कैप A y. प्लस ए वाई J cap. जे कैप, तब भी यही होगा। Yes sir. तभी जब मॉडुलस निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ही लेंगे। क्या लेंगे? Magnitude. मैग्नीट्यूड लेंगे, आई को छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये क्या है? ये कार्टेशियन फॉर्म है। क्या है? जैसे मान लीजिए वेक्टर ए बराबर ले लिया, वेक्टर ए बराबर ले लिया 4i कैप प्लस 3j कैप। ध्यान दो, पहले ए एक्स कितना है? 4, ए वाई कितना है? 3. 3 ना। Yes sir. तो मॉड ए बराबर क्या हो जाएगा? वही मॉडुलस है, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए Y का square. वाई का स्क्वायर। तो ए एक्स कितना है? 4. 4 का स्क्वायर 5. प्लस 5. दैट्स व्हाट 5 Yes sir. आया। ये कार्टेशियन फॉर्म हुआ। जैसे सपोज करो, अब तो इस तरह से जो क्वेश्चन आएगा उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, Yes sir. मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ना। Yes sir. अब कौन सा डायरेक्शन क्या होगा इसका? डायरेक्शन तो बताइए। डायरेक्शन ए कैप बराबर क्या होगा पता है? वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। Yes sir. समझ में आया? Yes sir.
वेक्टर ए कितना है 4i कैप प्लस 3 J अपान 5 5 ये इसका क्या हो गया डायरेक्शन। ठीक है चलिए नोट कर रहे हैं क्या कर लिए Yes sir. भिजा दें Yes sir. चलिए अब बताओ एक्स वाई जेड इसे हम लोग कमरे में हैं अब कोई कमरे में उस कॉर्नर से यूं जाए कोई चिड़िया ऐसे उड़े ऐसे 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 उड़े ना उस कॉर्नर से यूं यूं जाए जब ऐसे जाएगी जरा बताइए तो वो टीडी में 3 डायमेंशनल मोशन हो रहा है उसका 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों से उसका जो है पोजीशन चेंज हो रहा है Yes sir. तीनों से उसका पोजीशन चेंज हो रहा है बात समझ गए Yes sir. अगर ध्यान दो कि कोई पॉइंट हमने ले लिया P ना इसकी एक्स एक्सिस से दूरी एक्स वाई एक्सिस से दूरी वाई जेड एक्सिस से दूरी Z. जेड कोई वेक्टर हमने ले लिया है कोई वेक्टर ले लिया है अच्छा तो हम चलिए भाई ये वेक्टर ए 3D में ले रहे हैं क्या 3D में हम ले रहे हैं ठीक है Yes sir. तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा वेक्टर ए बराबर Yes I. एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप समझ रहे हैं ना Yes sir. 3D में जब जा रहा है आप कमरे में बैठे हैं इस समय ना वहां से आपके उस कॉर्नर से चिड़िया ऐसे यूं उड़ी ना Yes sir. तो 3D में कर रही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बदल रहा है ना तो किसी तो अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट P है ना सॉरी कोई पॉइंट P है और ये ओरिजिन से इसको मिला रहा है ये वेक्टर कहाँ जा रहा है इसके ओरिजिन से जा रहा है ठीक है तो इसका कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई J कैप जे कैप प्लस जेड के के कैप। कैप ये इसका वो होगा कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म अब वही चीज यहाँ पे है मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ अंडर रूट X square. ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर A Z प्लस का ए जेड का स्क्वायर जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन ले लिया Yes sir. क्या वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या कितना हो जाएगा बताओ अंडर रूट 3 square. ए एक्स का स्क्वायर प्लस sir. यहाँ ए एक्स कितना है 3 ए कितना है ए वाई है ये जेड है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो कितना हुआ भैया ये 9 and 4 and 16 से आप 20 9 अंडर रूट 29 29. कितना आया 29. अंडर रूट 29 कोई दिक्कत No sir. आ गया ना ये नोट करें प्लीज